हेलो दोस्तों, राम राम सरे भैया ने। तो वागवट आयुर्वेदा में सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप चांदी का कुश्ता तैयार करा थे। तो अपना मेन मकसद ये था, मैं आपने बताऊं कि भाई कुश्ता के फायदे हो, किस प्रकार का अपना शरीर का मिजाज ठीक हुआ अगर, और किस प्रकार ये अपने शरीर में दिक्कत आया करें। तो आप बात कराएंगे पहले चांदी की। चांदी का कुश्ता तैयार करा थे तो यो आप करा, हाँ, आग का दूध में। आग का दूध अपन ने काफी मात्रा में निकाल के रख रखा है। तो मैं उसकी एक क्लिप दे दूंगा आपने साथ में, उसमें आप देखियो। तो आग का दूध आप परमानेंट रखे, कोई भी हकीम वैद है आग का दूध के बगैर तो उसका ये समझ लो कि आयुर्वेद अधूरा है। बहुत से कुश्ते हैं, जैसे तांबा कुश्ता हो गया, सोना भी आप आग में भी कर सका, सोना गुलाब में भी हो जाएगा। और चांदी भी गुलाब में तैयार हो जाए। पहले अपन गुलाब में तैयार करी थी, जो इंस्टाग्राम पे उसकी टोटल वीडियो डाल रखी, जितनी भी अपन आग दी थी सारी की सारी इंस्टाग्राम पे मैंने डाली थी। अच्छा, यूट्यूब पर थोड़ा कम टाइम लगा है वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरे घर पे पेशेंट ज्यादा हुए हैं तो वो भी संभालने जरूरी हुए हैं, उनको भी देखना पड़ा है वो आदमी किस मिजाज में है। तो सबसे पहले है मिजाज। मिजाज का अगर मान के चलो बंदा का गर्मी है और अपन उसकी गर्म दवाई दे दी और भी तेज, वो तो फिर खत्म ही हो गया। ये तो एक इस प्रकार का काम होगा कि पेट्रोल तो आग लाग गई घर में, और उसने आपा पेट्रोल तो बुझाओ, सॉरी आग लाग गई, उसने पेट्रोल तो बुझाने लग गया यहाँ पर। तो गर्म मिजाज है और गर्म में आपा दवाई दिया। आज का दिन जहां तक देखो मन ने देखा है, मिजाज 85 दिन में गर्मी खत्म हुई है। कई वैद्य हकीम कहते हैं कि भाई गर्मी 10 दिन में खत्म हो ले, 15 दिन में खत्म हो ले है। तो वो जो है 10 दिन में भी खत्म हो जाए, 5 दिन में भी खत्म हो जाए, 20 दिन में भी खत्म हो जाए, 15 दिन में भी खत्म हो जाए। लेकिन मैं खुद भुगत भोगी हूँ, देख लिया हूँ। मतलब मेरे खुद को ये समझ में नहीं आता कि इसका गर्मी है जो चक्कर के है। तो 85 दिन में बच्चे की गर्मी निकली। एक भाई था फरीदाबाद से, मैं नाम तो नहीं लूंगा। तो वो ठीक है, ये तो लेकर काफी टाइम हो गया, तो शादी भी हो गई, मतलब 1 साल के तकरीबन पहले की बात है। तो उसकी 85 दिन में गर्मी खत्म हो गई थी। लगातार मैंने उसको 85 दिन की गर्मी दी। और एक दिन उसका सुबह फिर मॉर्निंग में मैसेज आया, मिला, गुरुजी बोले मैं ठीक हो गया और ये आगे की दवाई क्यों कर शुरू करूं। तो फिर मेरे नु तसल्ली हुई कि भाई, क्योंकि आपा सीखा कब, हाँ, जब हम उस दौर से गुजरते हैं। तो मैंने काफी सीखा है इस मामला में, क्योंकि मैं हर पेशेंट ने थोड़ा गहराई से लियो हूँ, जो प्यार प्रेम तरह कई थोड़े से अलग स्वभाव के हों, उन्हें मजा भी को नहीं आओ ठीक करने का, शायद मेरे हिसाब में वो ठीक भी को नहीं आया करे। एक और चीज देखी है, जैसे एक वैद्य हकीम को ना इस प्रकार से देखा, कई आदमी जैसे कि कोई डाकू है, वो खुद की उनकी धारणा गलत हो है। तो मैं मानो हूँ वैद्य हकीम भी, मैं नाम बोल लूँ किसी का भी, तो बहुत दिया है गलत आचार्य। एक दो नामी वैद्य हकीम भी हैं जिन उन पर गलती हो जाए। देखो कई बार कितना क्या होगी, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए, आदमी इतना ज्यादा विचलित कर दे तो गलत दवाई भी दिया जाए, उसका आराम भी ना होया होगा उसका। तो मेन मतलब क्या है कि एक तो परहेज जरूरी है आदमी, भाई मैंने देख दिया, मैं मेरे पहले के बताऊं आपने, मैंने देख दिया कि भाई हाँ तू इस चीज का परहेज रख, और ये मेडिसिन लगा दिया उसकी। तो वो परहेज रख रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर परहेज ना रखे तो भी ठीक को नहीं हो आदमी। दूसरा, भाई जैसे कि ठंडा मिजाज है, कफ का मिजाज है, उसके अपने गर्मी खत्म करने की जरूरत को नहीं। ज्यादातर मैंने देखा है कफ का मिजाज में भी पित्त बिगड़ रहे हैं अब ज्यादा, क्योंकि वो लगातार ही गर्मी की मेडिसिन खा है उनका अपने कफ का ठीक करने के मारे। तो कफ का इलाज छत्ती तो हो है, इतना हो है कफ गला में, और छत्ती मान ले का एरिया कफ का हो है। इसमें ज्यादातर हार्ट में दिक्कत हो, अगर फेफड़िया में सिकुड़न हो, अगर फेफड़िया तो रिलेटेड हो है, तो कोई भी गर्म चीज खाने की जरूरत को नहीं, आप इलाज के ऊपर वो दो। ये नहीं है कि भाई ठंडा पड़ गया गर्म को आ दो, गर्म पड़ गया ठंडा को आ दो ना। उसका मिजाज देखो, सबसे पहले जरूरी है उसका लीवर, पेट, आंत, किडनी, फेफड़े उसके ठीक कर दो। वो आपे ठीक हो गया। कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसका पेट ठीक करो आप पहले। पेट, लीवर, किडनी, आंत, पेट सब ठीक होने के बाद उसका शरीर अपने आप ठीक कर लेगा। तो बात थी चांदी की। चांदी का पाउडर करो पहले। पाउडर लेके उसके अंदर आप थोड़ा सा पारद ऐड कर लो, जितनी आपने चांदी ली है उतना ये पारद ले लो। गंधक लेना चाहो तो गंधक ले लो उसका, मैं नहीं तो सीधा पारद भी कुश्ता कर देगा उसने, आग देवांगे तो आप। और उसकी कजली बना के ना उसमें चांदी डालो, और चांदी के छोटे 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 टुकड़े कर लो बिल्कुल बारीक। तो उसकी एक दो आग देवांगे ना पारद गंधक में, तो उसने वो कुश्ता कर देगी। उसके बाद आप लगातार उसकी, या तो आप आग के सॉरी आग के दूध में कर लो, या फिर गुलाब के फूल ना रस में उसकी लगातार खरड़ करो।
जैसे कि आपने 50 ग्राम चांदी ले ली तो उसमें 150 ग्राम रस रस जज्ब करो, टिक्की बनाओ, सुखाओ, उसकी आग दो, फिर उस आग मत निकालो, फिर खड़ा करो, फिर 150 ग्राम रस मिलाओ, फिर आग दो। इस प्रकार से उसने शुरुआत में थोड़ी थोड़ी आग से शुरू करो, आधी आधी किलो होते, फिर किलो तो 5-5 10-10 किलो तक की आग लेके जाओ, तो वह चांदी पूर्ण रूप से कुश्ता हो जाएगी। और अगर मान के चलो कोई भी बैद्यनाथ की कंपनी की किसी भी प्रकार की आपका कोई चांदी ले वहां, तो वह केक रहे है, वो कच्ची हो है, तकरीबन बहुत सी बस में कच्ची हुए हैं, मैंने देख क्या है। चांदी ना आप ले लियो, उसकी आग दे दियो, वो चांदी बनी पाओगे आपने, काटोगे जब, तो वह कच्ची थी जब ये बनी। अगर पूर्ण रूप से राख होगी, राख तो उल्टी लाकड़ी थोड़ी बनेगी। तो ये हुआ है बात। तो सबसे पहले तो परहेज का ध्यान रखो, और किसी भी एनी वन, कोई भी वगैरह वगैरह वैद्य की भी उसको दवाई ना लो, जिसने मिजाज की जानकारी है, जो पूर्ण रूप से शरीर का ज्ञान रखा है, भाई इसके चिपचिपा पानी आओ, चिपचिपा पानी की जो धात हो ना, वो हस्तमैथुन की पहचान हो, ज्यादा हस्तमैथुन करने के कारण आया करे ज्यादातर। पेशाब में वीर्य निकलने लग गया, वह गर्मी के कारण भी आज क्या है, वीर्य कोष भी कमजोर हो गया उसका, और शोपन दोष है, तो भी ये समझ लो उसके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है, या फिर उन्होंने हस्तमैथुन बहुत ज्यादा किया है। जो चिपचिपा पानी का जो मैटर हो है, जिसके चिपचिपा पानी ज्यादा हो है, वो समय लगाता हमेशा ठीक करने में, क्योंकि उसने अपनी हस्तमैथुन से ही जिंदगी खराब कर चुका है वो आदमी। कई आदमी तो इतने खत्म हो चुके हैं, और वे लोग हैं कि वैद्य जी मैं ठीक को नहीं, अरे मैं ठीक कैसे होगा, तू एक झटके में थोड़ी ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद थोड़ी लेना है मेरे कहना है, दवाई लेगा खागा धीरे धीरे ठीक होगा। अब कहीं आगे वजन सारा 40-42 किलो है उसके अंदर, और दांत रसोपन दो, चिपचिपा पानी, बुरा हाल हो रहा है, वो कैसे ठीक होगा, उसके अंदर जान करनी पड़ेगी, समय खागा वो। ठीक है, तो भाई ठीक है, जिसके छोटे आदमी हैं, मान के चलो किसी ने कमेंट कर दिया जी मैंने इसके अंदर दवाई ली थी 15,000 रुपये की, मैं ठीक को नहीं आया, को नहीं आया, कोई खास बात को नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे ठीक को नहीं हो। अब हमने के मेरा तू कितना कमजोर है, कितना ज्यादा दिक्कत है तेरे, के है हिसाब किताब। तो सबसे पहले भरोसा जरूरी है, वैद्य हकीम देखो, उसके ऊपर फिर भरोसा करो, फिर दवाई लो आप, ताकि वो दवाई भी काम करेंगे, आप कह रहे हो आप ठीक भी होगे उससे। ठीक है, तो हर आदमी पे इलाज ना करवाओ, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि सारे वैद्य बढ़िया है ना, बहुत गंदे आदमी वैद्य भी, बहुत बड़का गला ऐसा सूत बैठा है, उनके गर्म हो रहे और तो गर्म दवाई देना, एक ने तो एक और पीस की दे दी, मैं नाम भी ले दूं, मेरा जी तो करे है लेना है, फिर मैं क्या करूं, इस मारे मैंने सोचू कि रहने दिया, ये विवाद मत नहीं चाहता कि मैंने कोई जरूरत को नहीं इतनी बड़ी कि मैं कीजिएगा। लेकिन अगर कोई भी घटिया व्यक्ति है जो दवाइयां में एलोपैथिक मिला हुआ है, तो मेरी यह एक रिक्वेस्ट है, तो ये गंदे काम छोड़ दो। एलोपैथिक तो 10 रुपया की गोली अगला ले लेगा, वे हो रहा तो आपका मेडिकल पर है, उस तक आपका काम चला हुआ नहीं था, उन्हें ठीक करो, दम है तो, नहीं तो या फिर भाई तुम गलत काम क्यों करो हो, क्यों करो चोरी ठगी, क्यों किसी गली दगा करो, इसके लेके उड़े दे के जाने अपन है, अपन साथ कुछ नहीं लेके जाऊंगा। तो कोशिश करो कि वो ठीक हो, कोशिश करो, मैं नहीं कहता कि भाई हम ठीक है कर दो ना, ना भी हो, ठीक होना लेना देना सब परमात्मा का हाथ में, परमात्मा करेगा ठीक। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखो, और भाई सबका इलाज बढ़िया करो। तो दोस्तों मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, राम राम दोस्तों।